नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राइज एंड रूल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत से कुछ अतिरिक्त प्रश्न तथा फिर पूर्व मध्यकाल के उत्तर भारत राजपूत काल तथा दक्षिण भारत चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। विविध प्राचीन भारत। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑफ ए वेनसांग, ऑफ बी मेगास्थनीज, ऑफ सी इत्सिंग, ऑफ बी फायांसही। उत्तर ऑफ बी मेगास्थनीज। 2. प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, पॉय बी विक्रमशिला, पॉय बी नालंदा, पॉय बी कौशाम्बी। सही उत्तर पॉय बी कौशाम्बी। बाकी तीनों प्राचीन काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। 3. शून्य की खोज किसने की? ए वराहमिहिर, ऑफ बी आर्यभट्ट, ऑफ बी आर्यभट्ट। इनमें से कोई नहीं सही। उत्तर ऑफ बी आर्यभट्ट। 4. महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों, और डी दैनिक उपयोग की सामग्री। सही उत्तर सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों। 5. किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, और बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, और डी कथासरित सागर। सही उत्तर सी पंचतंत्र। 6. न्यूमिस्मैटिक्स न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ए पांडुलिपियों का अध्ययन, और बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, और बी तालपत्रों का अध्ययन, और डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। सही उत्तर और बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 7. हितोपदेश के लेखक हैं? ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, और डी विष्णु शर्मा। सही उत्तर विष्णु शर्मा। सही उत्तर सी नारायण पंडित। 8. नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, और बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, और डी वात्स्यायन। सही उत्तर सी भरत मुनि। 9. विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? और ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, ऑन सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। सही उत्तर ऑन सी 57 ईसा पूर्व। 10. अंकोर वाट कहाँ स्थित है? और ए वियतनाम, और बी तिब्बत, और सी इंडोनेशिया, और डी कंबोडिया। सही उत्तर और डी कंबोडिया। 11. पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? उत्तर ओडी शिकार। 12. निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, अब बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। सही उत्तर सी ताम्रपाषाण युग। 13. स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। सही उत्तर बी भास। 14. नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, और बी तर्कशास्त्र, और सी बौद्ध धर्म दर्शन, और डी रसायन विज्ञान। सही उत्तर सी बौद्ध धर्म दर्शन। 15. उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। माइनस और ए संगम साहित्य, और बी मिलिंद पढ़ो, और सी जातक साहित्य, और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और बी मिलिंद पढ़ो। 16. आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? माइनस ऑफ ए जावा मनुष्य, ऑफ बी क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑफ सी नियंडरथल मनुष्य, ऑफ डी पेकिंग मानुष। सही उत्तर ऑफ बी क्रो मैग्नन मनुष्य। 17. ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑन ए मदुरई, वन वी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी, व डी अरिकमेडू। सही उत्तर और डी अरिकमेडू। 18. आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, और डी पाली। सही उत्तर और डी ब्राह्मी। 19. मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑफ ए चावल, ऑफ बी गेहूं व जौ, ऑफ सी ज्वार, ऑफ डी बाजरा। सही उत्तर ऑफ बी गेहूं व जौ। 20. कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑफ ए रवि कीर्ति माइनस पुलकेशिन, टू ऑफ बी भवभूति माइनस कन्नौज के यशोवर्मन, और सी हरिशेन माइनस हर्ष, और डी दंडी माइनस नरसिंह वर्मन। सही उत्तर और सी हरिशेन माइनस हर्ष। कारण हरिशेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जबकि राजा हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। 21. काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए रुद्र दमन के, और बी अशोक के, और सी राजेंद्र आई के, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और ए रुद्र दमन के। 22. कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से जाना जाता था? और ए अरिकमेडू, और बी ताम्रलिप्ति, और सी कोरकई,
और बेरिकम सही उत्तर अ ए अरिकमेडू। 23 ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अ ए उत्तर से दक्षिण की ओर, अ बी पूर्व से पश्चिम की ओर, अ सी दक्षिण से उत्तर की ओर, अ डी पश्चिम से पूर्व की ओर। सही उत्तर अ ए उत्तर से दक्षिण की ओर। 24 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, अ बी खनिज, अ डी खनिज औध प्रतिमाएं, अ डी सोन नदी का उद्गम। सही उत्तर ए गुफाओं के शैलचित्र। 25 मिलान कीजिए। तारांकन रामेश्वरम को तमिलनाडु से मिलाया जाएगा क्योंकि ये पवित्र स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। द्वारका को गुजरात से मिलाया जाएगा क्योंकि ये ऐतिहासिक नगरी गुजरात के तट पर है। सारनाथ को उत्तर प्रदेश से मिलाया जाएगा क्योंकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। महाकाल मंदिर को मध्य प्रदेश से मिलाया जाएगा क्योंकि ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में है। 26 भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हेरोडोटस, और बी मेगास्थनीज, और सी स्ट्रैबो, और डी एरियन। सही उत्तर अ हेरोडोटस। 27 निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑफ ए हिडलबर्ग मानव, ऑफ बी क्रो मैग्नन मानव, और सी पिल्टगन मानव, और डी नियंडरथल मानव। सही उत्तर ऑफ बी क्रो मैग्नन मानव। 28 इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, और बी यूरिपिडिस, और सी थ्यूसिडिडिस, और डी सुकरात। सही उत्तर और हेरोडोटस। 29 प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? ए सिंधु व झेलम, और बी झेलम व चेनाब, और जी चेनाब व रावी, और डी रावी व ब्यास। सही उत्तर और जी सिंधु व झेलम। 30 किसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑफ ए विलियम जोन्स, ऑफ बी चार्ल्स विल्किंस, और सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑफ डी जॉन मार्शल। सही उत्तर ऑफ बी चार्ल्स विल्किंस। 31 कौन सा अभिलेख अकाल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? और ए सोहगौरा ताम्रपत्र, ऑफ बी रुमिनदेई स्तंभ, और सी प्रयाग प्रशस्ति, और डी मेहरौली लौह स्तंभ। सही उत्तर ऑफ ए सोहगौरा ताम्रपत्र। 32 भारत में आने का सही कालानुक्रम क्या है? 1 सोने के सिक्के 2, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 3, लोहे का हल 4, नगर संस्कृति। सही उत्तर डी 4 3 2 1। सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा और अंत में सोने के सिक्के। 33 कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, और बी नंदनगरी, और से शारदा, और डी खरोष्ठी। सही उत्तर और डी खरोष्ठी। 34 प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? और ए चतुर्वेदी मंगलम, और वी परिषद, और सी अष्टदिग्गज, और वी मणिग्राम। सही उत्तर और वी मणिग्राम। 35 पुलकेशन आई का बादामी शिलालेख शक संवत 465 का है। यदि इसे विक्रम संवत में बदलना हो तो वर्ष होगा ए 600, बी 300, सी 330, डी 407। सही उत्तर ए 600। 36 मिलान कीजिए। तारांकन गुप्त को देवगढ़ से मिलाया जाएगा क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। चंदेल को खजुराहो से मिलाया जाएगा क्योंकि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चालुक्य को बादामी से मिलाया जाएगा क्योंकि बादामी चालुक्यों की मुख्य राजधानी थी। पल्लव को पनमलई से मिलाया जाएगा क्योंकि यह पल्लव कालीन कला का केंद्र है। 37 मिलान कीजिए। राज्य और राजधानी। तारांकन चेर को करूर बैवांजी से मिलाया जाएगा क्योंकि यह चेर राजवंश की राजधानी थी। चोल को पुहार व कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर से मिलाया जाएगा क्योंकि ये चोलों के प्रमुख नगर और राजधानियां थीं। पांड्य को कोरकई एवं मदुरई से मिलाया जाएगा क्योंकि मदुरई पांड्य शासकों का मुख्य केंद्र था। 38 मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, अबी कौटिल्य, अवसी बाणभट्ट, अबी कल्हण। सही उत्तर ए विशाखदत्त। 39 बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? आद ए कर्मवाद का सिद्धांत, और बी आत्मा की अनश्वरता, और डी ईश्वर में विश्वास, और डी कठोर तपस्या। सही उत्तर आद ए कर्मवाद का सिद्धांत। 41 कौन सा बिहार महान धार्मिक केंद्र है? ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्धों के लिए, डी इन सभी के लिए। सही उत्तर डी इन सभी के लिए। 45 सुमेलित नहीं है। ए हिंदू धर्म गीता, और बी मुस्लिम धर्म कुरान, सी बौद्ध धर्म धम्मपद, और डी जैन धर्म बाइबल। सही उत्तर और डी जैन धर्म बाइबल। कारण बाइबल ईसाई धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। 42 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए कर्पूर मंजरी हर्ष, और बी मालविकाग्निमित्र कालिदास, और सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त,
और डी सौंदरानंद अश्वघोष सही उत्तर। और ए कर्पूर मंजरी हर्ष, कारण कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे, राजा हर्ष नहीं। 43 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ऑस ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा सही उत्तर सी तांबा। 44 वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सही कथन चुने। 1 प्रथम शताब्दी ईस्वी में विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 2 तीसरी शताब्दी ईस्वी में अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। 3 पांचवी शताब्दी ईस्वी में जासाइन का सिद्धांत ज्ञात था। 4 सातवीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। सही उत्तर सी केवल 1, 3 और 4 कारण प्राचीन काल में अंगों के आंतरिक प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। 45 प्राचीन भारत में योधे कौन थे? ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति, 1 डी चोलों के सामंत सही उत्तर सी एक गणतांत्रिक जनजाति। 46 प्राचीन भारत के इतिहास में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? और ए जैन साधु, और बी नाटककार, और शनिक सही, और डी दार्शनिक सही उत्तर और बी नाटककार। आइए अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल के राजपूत काल से संबंधित प्रश्न। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में सही उत्तर राजपूत काल। 2712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही उत्तर दाहिर। 3 सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? सही उत्तर ब्राह्मणों को। 4 किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? सही उत्तर पृथ्वीराज रासो। 5 दिल्ली नगर की स्थापना की थी? सही उत्तर तोमरों ने। 6 उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? सही उत्तर राणा कुंभा। 7 निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सही उत्तर अरब। 8 पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? सही उत्तर चंद बरदाई। 9 पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के नाम उनकी राजधानियों के साथ मिलान। प्रतिहार परिहार को कन्नौज से मिलाया जाएगा क्योंकि कन्नौज इस शक्तिशाली उत्तर भारतीय राजवंश की राजधानी थी। चंदेल को खजुराहो से मिलाया जाएगा क्योंकि खजुराहो चंदेलों का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। परमार पवार को धार से मिलाया जाएगा क्योंकि धारानगरी राजा भोज जैसे परमार शासकों की राजधानी थी। चौलुक्य सोलंकी को अनहिलवाड़ा से मिलाया जाएगा क्योंकि ये गुजरात के सोलंकी शासकों की प्रसिद्ध राजधानी थी। 10 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? सही उत्तर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 11 दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर आबू पर्वत। 12 खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर चंदेल राजपूत। 13 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सही उत्तर चित्तौड़गढ़। 14 लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? सही उत्तर ययाति केसरी ने। 15 सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सही उत्तर भीमदेव आई। 16 हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? सही उत्तर विज्ञानेश्वर। सत्रह ब्लैक पगोडा है? सही उत्तर कोणार्क में। 18 राजवंश और राजधानी का मिलान। चौहान को अजमेर से मिलाया जाएगा क्योंकि अजमेर चौहान वंश की शक्ति का मुख्य केंद्र था। गढ़वाल को कन्नौज से मिलाया जाएगा क्योंकि गढ़वाल वंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य को अनहिलवाड़ा से मिलाया जाएगा क्योंकि वे गुजरात क्षेत्र के शासक थे जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। कलचुरी को त्रिपुरी से मिलाया जाएगा क्योंकि त्रिपुरी कलचुरी वंश की ऐतिहासिक राजधानी रही है। 19 राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? सही उत्तर कर्नल टॉड। 20 राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र का मिलान। चौहान को दिल्ली व अजमेर से मिलाया जाएगा क्योंकि उनका शासन मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में फैला था। प्रतिहार को कन्नौज से मिलाया जाएगा क्योंकि प्रतिहारों ने कन्नौज पर दीर्घकाल तक शासन किया। परमार को मालवा से मिलाया जाएगा क्योंकि मालवा क्षेत्र परमार राजाओं का गढ़ था। चौलुक्य सोलंकी को काठियावाड़ से मिलाया जाएगा क्योंकि उनका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। 21 राजवंश और उनके
राज्य क्षेत्र का मिलान। चंदेल को जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड से मिलाया जाएगा क्योंकि चंदेलों का प्राचीन राज्य क्षेत्र इसी नाम से जाना जाता था। कलचुरी को चेदी से मिलाया जाएगा क्योंकि कलचुरी वंश ने चेदी प्रदेश पर राज्य किया था। गढ़वाल राठौर को कन्नौज से मिलाया जाएगा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के समय यहाँ गढ़वाल शासक जयचंद्र का राज्य था। गुहिलोत को मेवाड़ से मिलाया जाएगा क्योंकि मेवाड़ की सत्ता गुहिलोत वंश के हाथों में थी। 22 राजवंश और उनके संस्थापकों का मिलान। चौहान को वासुदेव से मिलाया जाएगा क्योंकि वासुदेव चौहान को इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है। परमार को सियक दो श्री हर्ष से मिलाया जाएगा क्योंकि वे परमार वंश के संस्थापक शासक थे। चालुक्य सोलंकी को मूलराज आई से मिलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने गुजरात में सोलंकी वंश की स्थापना की। चंदेल को नन्नुक चंदेल से मिलाया जाएगा क्योंकि नन्नुक ही इस वंश के प्रथम ऐतिहासिक पुरुष थे। 23 कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश संस्थापक। सही उत्तर राष्ट्रकूट विजयालय। राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंती दुर्ग थे। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। 24 हरिकेली नाटक का रचयिता है। सही उत्तर चौहान शासक विग्रहराज IV बीसलदेव। 25 किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? सही उत्तर हरिकेली। 26 रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है। सही उत्तर राणा रतन सिंह। 27 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। सही उत्तर धर्मपाल। 28 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? सही उत्तर 29 निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? सही उत्तर लक्ष्मण सेन। 30 गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही उत्तर लक्ष्मण सेन। 31 किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सही उत्तर धर्मपाल। 32 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? सही उत्तर नागर। 33 राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। सही उत्तर पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 34 भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। सही उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। 35 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सही उत्तर उड़ीसा। 36 पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। सही उत्तर नरसिंह आई। 37 अजयपाल संस्थापक थे। सही उत्तर अजमेर के। 38 निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सही उत्तर भोज परमार। 39 भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। सही उत्तर सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व ये चारों। 40 सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। सही उत्तर स्थापत्य शास्त्र। 41 उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? सही उत्तर भोज परमार। 42 किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? सही उत्तर जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों। 43 वो प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? सही उत्तर भीम 2। 44 किस शासक ने कौलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? सही उत्तर ढंगदेव। 45 निम्नलिखित में वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? सही उत्तर त्रैकूटक संवत। 46 किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? सही उत्तर गोविंद चंद्र। 47 चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? सही उत्तर जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। 48 नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? सही उत्तर जयचंद्र। 49 निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? सही उत्तर भुवनेश्वर। 50 ग्रंथकार और ग्रंथ का मिलान। कल्हण को राजतरंगिणी से मिलाया जाएगा क्योंकि ये कश्मीर के इतिहास पर कल्हण की विश्व प्रसिद्ध रचना है। बिल्हण को विक्रमांकदेव चरित से मिलाया जाएगा क्योंकि इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य VI के जीवन का वर्णन है। जयानक को पृथ्वीराज विजय से मिलाया जाएगा क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान की विजयों पर आधारित संस्कृत महाकाव्य है। सोमदेव को ललित विग्रहराज से मिलाया जाएगा क्योंकि ये चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के सम्मान में लिखा गया नाटक है। तिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। सही उत्तर कन्नौज। 52 त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? सही उत्तर वत्सराज। 53 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? सही उत्तर 8वीं सदी ईस्वी।
54 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? सही उत्तर प्रतिहार। 55 त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। सही उत्तर राष्ट्रकूट। 56 पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर गोपाल। 57 पाल वंश की राजधानी थी? सही उत्तर मुदगिरी पौन मुंगेर। 58 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? सही उत्तर दंतिदुर्ग व दंतिवर्मन II। 59 राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? सही उत्तर मान्याखेट व मालखेड। 60 किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? सही उत्तर मिहिर भोज। 61 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? सही उत्तर अलमसूदी। 62 कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सही उत्तर महेंद्र पाल आई। 63 प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार द्वारपाल थे? सही उत्तर लक्ष्मण। 64 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सही उत्तर सामंती सरदारों ने चुना। 65 किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुठल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? सही उत्तर धर्मपाल। 66 9वीं सदी ईस्वी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? सही उत्तर पाल। 67 हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? सही उत्तर जीमूत वाहन। 68 रामचरित की रचना किसने की? सही उत्तर संध्याकर नंदी। 69 पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सही उत्तर सेन वंश ने। 70 सेन वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सामंत सेन। 71 किसने कुलीन प्रथा व कुलीनीवाद का आरंभ किया? सही उत्तर बल्लाल सेन। 72 दान सागर एवं अद्भुत सागर जैसे स्मृति ग्रंथों की रचना किसने की? सही उत्तर बल्लाल सेन। 74 कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर ओशनम स्मृति। नोट यदि प्रश्न में केवल एक लेखक के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख पूछा जाए तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति होता है, लेकिन एक जाति के रूप में स्पष्ट उल्लेख ओशनम स्मृति में ही मिलता है। तारांकन नागर शैली को उत्तरी भारत हिमालय से विंध्य से मिलाया जाएगा क्योंकि ये उत्तर भारतीय मंदिरों की मुख्य पहचान है। बेसर शैली को विंध्य से कृष्णा तक के क्षेत्र से मिलाया जाएगा क्योंकि ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है जो मध्य भारत में पाया जाता है। द्रविड़ शैली को कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक से मिलाया जाएगा क्योंकि यह सुदूर दक्षिण के मंदिरों की पारंपरिक शैली है। 76 हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? सही उत्तर अलबरूनी। 77 मिलान मंदिर और उनके निर्माता। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर को केसरी नरेश से मिलाया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी को अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश से मिलाया जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क को नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश से मिलाया जाएगा। 78 गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही उत्तर नागभट्ट प्रथम। 79 खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? सही उत्तर शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय और जैन संप्रदाय इन तीनों से। 80 जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? सही उत्तर दिलवाड़ा। 81 उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ का संस्थापक था? सही उत्तर गोपाल। 82 मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर गुजरात। 83 कल्हणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? सही उत्तर 8। 84 मिलान मंदिर और उनके निर्माता। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो को यशोवर्मा से मिलाया जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो को धंग से मिलाया जाएगा। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा को विमल शाह वैश्य से मिलाया जाएगा। लुणवसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा को तेजपाल व वस्तुपाल से मिलाया जाएगा। 85 मिलान मंदिर और स्थान। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर को अमरकंटक से मिलाया जाएगा। 64 योगिनी का मंदिर को भेड़ाघाट जबलपुर से मिलाया जाएगा। सूर्य मंदिर को मोढेरा से मिलाया जाएगा। चौमुख मंदिर को पालीताना से मिलाया जाएगा। आइए अब पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत यानी चोल व अन्य साम्राज्य के बारे में प्रश्न देखते हैं। 1 ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? उत्तर ऑफ बी पुलकेशन द्वितीय।
2. सूची I को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजवंश और उनकी राजधानी। A. चालुक्य की मूल शाखा। 1. वातापी, बादामी, कर्नाटक, यह इनका मुख्य उद्गम स्थल था। B. पूर्वी चालुक्य। 2. वेंगी, आंध्र प्रदेश, पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने यहाँ स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। C. पश्चिमी चालुक्य। 3. कल्याणी, कर्नाटक, तैलप द्वितीय द्वारा स्थापित शाखा। 3. सुमेलित कीजिए राज्य और उनके संस्थापक। A. वातापी के चालुक्य। 1. पुलकेशिन प्रथम। B. वेंगी के चालुक्य। 2. कुब्ज, विष्णुवर्धन। C. कल्याणी के चालुक्य। 3. तैलप द्वितीय। D. कांची के पल्लव। 4. सिंह विष्णु। संबंध, ये मिलान प्रत्येक राजवंश की नींव रखने वाले मूल शासकों के आधार पर किया गया है। 4. बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? उत्तर ऑफ ए. पुलकेशिन प्रथम। 5. किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? उत्तर ऑफ बी. पुलकेशिन द्वितीय। 6. चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? उत्तर ऑफ ए. पुलकेशिन द्वितीय। 7. चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? उत्तर ऑफ बी. नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। 8. किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? उत्तर ऑफ सी. विक्रमादित्य प्रथम। 9. श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? उत्तर राजेंद्र प्रथम। नोट, राजराजा प्रथम ने शुरुआत की थी, पर पूर्ण विजय और नियंत्रण राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। 10. पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? उत्तर ऑफ बी. राष्ट्रकूट ने। 11. निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? उत्तर वी. राजराजा प्रथम ने। 12. चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? उत्तर ऑफ डी. पुलकेशिन द्वितीय। 13. निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? उत्तर अम्बी, तंजौर। 14. पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर ऑफ बी. मदुरई। 15. राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर ऑफ ए. दंती दुर्ग। 16. निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? उत्तर औसी चोल। 17. विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? उत्तर ऑफ ए. चालुक्य। 18. पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? उत्तर ऑन-सी. महाबलीपुरम। 19. होयसल की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर ऑन-सी. द्वार समुद्र। 20. महाबलीपुरम, जो एक मुख्य नगर है, वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? उत्तर ए. पल्लवों की। 21. यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर ऑफ डी. देवगिरी। 22. चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? उत्तर ऑन-सी. शैव धर्म। 23. प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? उत्तर ओ. ए. राजराजा प्रथम। 24. रवि कीर्ति द्वारा निर्मित मेगुती जैन मंदिर ऐहोल का संबंध है? उत्तर ऑन-सी. जैन धर्म से। 25. ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? उत्तर ऑन-सी. सूर्य। 26. पापनाथ का मंदिर पटडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? उत्तर ऑफ ए. वातापी के चालुक्य। 27. मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? उत्तर ऑफ ए. महेंद्र वर्मन प्रथम। 28. विचित्र चित्त, मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? उत्तर ऑफ ए. महेंद्र वर्मन प्रथम। 29. मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? उत्तर अ. ए. पल्लव। 30. सुमेलित करें मंदिर निर्माण शैली और उनके प्रतिपादक। ए. महेंद्र वर्मन शैली 1. महेंद्र वर्मन प्रथम। बी. मामल शैली 2. नरसिंह वर्मन प्रथम। सी. राजसिंह शैली 3. नरसिंह वर्मन द्वितीय। डी. अपराजित शैली 4. नंदी वर्मन। व्याख्या, ये शैलियां उन राजाओं के नाम पर आधारित हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण की विशिष्ट तकनीकों को बढ़ावा दिया। 31. मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? उत्तर अ. ए. महाबलीपुरम। 32. निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर ऑफ ए. चोल। 33. भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? उत्तर ऑन-सी. चिदम्बरम।
34 राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? उत्तर और डी तैलप द्वितीय। 35 प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। उत्तर और डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वायत्तता चोलों की प्रमुख विशेषता थी। 36 एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किसके बीच बनाया गया? उत्तर औंसी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच। 37 तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति किस गुफा में है? उत्तर औसी एलिफेंटा। 38 ह्वेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। उत्तर सी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। 39 सुमेलित करें प्रशासकीय विभाजन और उनके प्रधान। ए राष्ट्र प्रांत 2 राष्ट्रिक, बी विषय जिला 1 विषयक, सी कोट्टम तालुका 4 देशाधिकृत, डी ग्राम 3 ग्राम भोजक। संबंध ये मिलान प्रशासनिक इकाइयों और उन पर शासन करने वाले अधिकारियों के पदों के आधार पर है। 40 आलवारों वैष्णव संतों एवं नायनारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? उत्तर आ ए पल्लव। 41 महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? उत्तर ऑफ डी पेरुंदेवनार। 42 मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? उत्तर ऑफ बी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। 43 किस मंदिर को राजसिंहेश्वर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? उत्तर ऑफ ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 44 राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? उत्तर और डी महिपाल प्रथम। 45 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी थी? उत्तर ऑफ डी राष्ट्रकूटों ने। 46 वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? उत्तर और डी राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। 47 चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? उत्तर सी विक्रमादित्य षष्ठ छठे। 48 विक्रमांकचरित के रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। उत्तर बी विक्रमादित्य षष्ठ छठे। 49 मिताक्षरा की विषय वस्तु है। उत्तर हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। 50 पल्लवों की राजभाषा थी। उत्तर और ए संस्कृत। 51 गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? उत्तर और ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 52 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? उत्तर ऑफ बी कर्नाटक। 53 किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? उत्तर ऑफ बी चोल। 54 दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। उत्तर ऑफ बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। 55 एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। उत्तर रीफ सी राष्ट्रकूटों ने। 56 द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। उत्तर और डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। 57 एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। उत्तर हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। 58 निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? उत्तर ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 59 चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? उत्तर ऑफ डी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। 60 चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। उत्तर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। 61 चोल युग प्रसिद्ध था। उत्तर ऑफ बी ग्रामीण सभाएं। 62 किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? उत्तर सी कृष्ण तृतीय। 63 वेनिस यात्री मार्को पोलो के भ्रमण के समय पांड्य राज्य का शासक था। उत्तर और ए मारवर्मन कुलशेखर। 64 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उत्तर ऑफ बी कृष्ण प्रथम। 65 किसने मान्यखेत मालखेड़ को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? उत्तर ऑफ बी अमोघ वर्ष। 66 किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? उत्तर ऑफ बी अमोघ वर्ष। 67 राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। उत्तर और ए राष्ट्रपति। 68 किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? उत्तर ऑफ बी राष्ट्रकूट। 69 राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। उत्तर और डी सायण पंप पोन और रन्न त्रिरत्न थे। 70 सुमेलित कीजिए ग्रंथकार और ग्रंथ। ए पंप 1
आदि पुराण, बी पौन 2 शांति पुराण, सी रन 3 अजित पुराण, डी सक्टायन 4 अमोघ वृत्ति संबंध। ये साहित्यकारों और उनके द्वारा रचित धार्मिक व्याकरण ग्रंथों का मिलान है। 71 राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। उत्तर सी एलोरा और एलिफेंटा दोनों में। 72 रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। उत्तर ऑफे एलोरा में। 73 बंबई से 6 मील दूर धारापुरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? उत्तर ऑफ बी एलिफेंटा। 74 चोलों के संदर्भ में कथनों पर विचार। दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। उन्होंने पांड्य चेर को हराया और शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की। 75 होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। उत्तर ऑफ बी हलेबिड और बेलूर में। 76 चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? उत्तर ऑफ ए वेंगी के चालुक्य। 77 चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। उत्तर ऑन सी चतुर्भुज। 78 चोल साम्राज्य का संस्थापक है। उत्तर ओई विजयालय। 79 सुंगन वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किसने धारण की? उत्तर सी राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। 80 सुमेलित कीजिए ग्रंथ और ग्रंथकार। ए पेरियार पुराणम 1 शेक्किलार, बी वीरशोलियम 2 बुद्धमित्र, सी कलिंगतुपर्णी 3 जयगोंदन। 81 चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? उत्तर ए विजयालय। 82 चोल संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? उत्तर ओय पल्लव। 83 विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? उत्तर ऑफ बी 846 ईस्वी। 84 किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर बनवाया? उत्तर ऑफ ए परांतक प्रथम। 85 अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा किसने शुरू की? उत्तर ऑफ बी राजराजा प्रथम। 86 किस चोल शासक ने श्रीलंका के महिंद पंचम के समय आक्रमण किया? उत्तर ए राजराजा प्रथम। 87 राजराजा प्रथम द्वारा विजित श्रीलंका के प्रदेशों की राजधानी किसे बनाया गया? उत्तर ऑफ बी पोलन्नरुवा। 88 चोलों की पहली सामुद्रिक विजय और नौसेना के गठन का श्रेय किसे है? उत्तर ऑफ बी राजराजा प्रथम। 89 मालदीव द्वीप समूह की विजय का श्रेय किसे है? उत्तर और ए राजराजा प्रथम। 90 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण किसने कराया? उत्तर ए राजराजा प्रथम। 91 श्रीलंका विजय को पूर्ण किसने किया? उत्तर ऑफ बी राजेंद्र प्रथम। 92 गंगैकोंडचोलपुरम किसने बसाया? उत्तर ऑफ बी राजेंद्र प्रथम। 93 उत्तर भारत पर सफल सैन्य अभियान करने वाला प्रथम चोल शासक था? उत्तर ऑफ ए राजेंद्र प्रथम। 94 सुमात्रा और मलेशिया के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था? उत्तर ऑफ बी राजेंद्र प्रथम। 95 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन किसने भेजा? उत्तर ऑफ डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। 96 सुमेलित कीजिए प्रशासनिक श्रेणी। ए पेरुंदरम 1 उच्च श्रेणी के अधिकारी, बी शिरुतरम 2 निम्न श्रेणी के अधिकारी, सी ओलेनायकम 3 मुख्य सचिव, डी विदायाधिकारी 4 प्रेषण लिपिक। 97 सुमेलित कीजिए प्रशासनिक विभाजन। ए मंडलम 1 प्रांत, बी वलनाडु 2 कमिश्नरी, सी नाडु 3 जिला, डी कुर्रम 4 ग्राम समूह। 98 सुमेलित कीजिए सभाएं। ए उरार 1 सामान्य ग्राम की सभा, बी महासभा 2 ब्राह्मणों को दान में दिए गांव की सभा, सी नगरम 3 व्यापारियों की सभा, डी पुग 4 शिल्पियों की सभा। 99 महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? उत्तर ऑफ ए वरियम। 100 महासभा की कार्यप्रणाली की जानकारी कहां से मिलती है? उत्तर ओ ए उत्तर मेरूर अभिलेख। 101 चोल काल में कड़िमे का अर्थ था? उत्तर ओ ए भू राजस्व लगान। 102 नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? उत्तर ओ सी राजेंद्र प्रथम। 103 युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले को कौन सी उपाधि दी जाती थी? उत्तर ओम्फ ए क्षत्रिय शिखामणि। 104 परैया का अर्थ है? उत्तर ओ ए अछूत। 105 चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? उत्तर ऑफ ए कुलंजू।
106 राज्य के स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। उत्तर ऑफ ए प्रभुमान्यम। 107 किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? उत्तर अ ए लोक महादेवी। 108 चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले सम्राट थे। उत्तर और डी उपर्युक्त सभी, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। 109 नाना देश निगम क्या था? उत्तर अ ए दूर दूर तक व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। 110 कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह पूरा किया, ये फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उत्तर ऑफ ए चोल स्थापत्य कला। 111 तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? उत्तर ए शिव। 112 गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसके समय बना? उत्तर ऑफ बी राजेंद्र प्रथम। 113 तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। उत्तर और डी जयगुंदर, कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी त्रिरत्न थे। 114 सुमेलित कीजिए लेखक और ग्रंथ। ए कंबन 1, रामायणम, बी कुट्टन 2, पिल्लैतमिढ़, सी पुगलेंदी 3, नलवेम्बा। 115 ऋगार्ध दीपिका की रचना किसने की? उत्तर और डी वेंकट माधव। 116 सुमेलित कीजिए राज्य और क्षेत्र। ए काकतीय 1, वारंगल आंध्र प्रदेश, बी यादव 2, देवगिरी महाराष्ट्र, सी होयसाल 3, द्वार समुद्र कर्नाटक, डी शिलाहार 4, कोंकण महाराष्ट्र। 117 सुमेलित कीजिए संस्थापक। ए काकतीय 1, प्रोलराज द्वितीय, बी यादव 2, भिल्लम पंचम, सी होयसाल 3, विट्टिग देव विष्णुवर्धन। 118 रुदाम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? उत्तर और ए काकतीय। 119 राजराजा प्रथम का मूल नाम था। उत्तर ऑफ ए अरिमोली वर्मन। 120 श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देने वाला राजा कौन था? उत्तर ऑफ ए कुलोत्तुंग प्रथम। इसी के साथ पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण काल सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न। तब तक जुड़े रहिए और अपने ज्ञान कोश को बढ़ाते रहिए हमारे साथ।